हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को स्टार्ट किया जाए। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों, कॉमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी का हैंड रिटन नोट्स है। अगर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास तैयारी करने का पर्याप्त समय है, तो ये 20 रुपये वाला हैंड रिटेन नोट्स आप लोग ले सकते हो। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन हैं? सभी लोग बताएंगे संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं कौन? तो संस्कृति के 4 अध्याय के जो रचनाकार हैं वो हैं दिनकर जी। कौन है? दिनकर जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉट डॉट व्यक्ति किंकृत विमूढ़ बना देती है। किसको जो है, क्या जो है व्यक्ति को किंकृत विमूढ़ बना देती है? दुविधा, विविधा या सुविधा या अविधा, क्या बना देती है? बताइए सब लोग। तो देखना, दुविधा जो है व्यक्ति को किंकृत विमूढ़ बना देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ब्रज भाषा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यामा किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा किसकी रचना है बताइए? यामा किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा जी की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? पराधीन सपने हूँ सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को जो है आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो वो है मानस का हंस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन बताएंगे सब लोग। 58 का जवाब देंगे। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे आपका जो है टा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है, इसका ओष्ठ, इसका तालु से होता है। ठीक है, इसका भी तालु से होता है। ठीक है, चलिए, संख्यावाचक विशेषण है कौन सा इसमें? संख्यावाचक विशेषण 59 का जवाब देंगे। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 3 इसमें आपका संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण की विभक्ति है कौन सी? अधिकरण की विभक्ति है। अधिकरण में होता है और पर होता है। ठीक है, इसका विभक्ति तो पर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? कक्षा में बहुत से बच्चे थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब बहुत से बच्चे हैं, कोई मतलब फिक्स नहीं है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी। क्या होता है? साध्वी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है काव्यत्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण का बोध होता है परिश्रमी शब्द में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण? वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है?
वो है प्राण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह यहाँ पे आपको जो है चयन करना है। जैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए होना चाहिए, या में होना चाहिए, या के, या से, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर, ठीक है, तो यहाँ पे के होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पे वह जो है सर्वनाम कौन सा है, वह में निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में आकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। आकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। ये वाला है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक या विशेषण। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है यहाँ पे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का। पशुता शब्द बताएंगे सब लोग। पशुता शब्द उदाहरण है किस संज्ञा का। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सारी चीज़ें मैं नोट्स में पढ़ाया हूँ, 3 या 5 ही। इसका जवाब जरूर देना, क्योंकि इससे सरल प्रश्न पूरी क्लास में नहीं देखने को मिलेगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है। इत्यादि का, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद होता है इति धन आदि। इसमें संधि कौन सी है, यणस्वर संधि। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या। बताइए, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या। इसमें उद्देश्य है मोहन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ है क्या। संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है यहाँ पे। तो मृगनयनी में समास है कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमा का पर्यायवाची है, सीमा का। अलावा हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय का पर्यायवाची है इसमें कौन सा, हिमालय का। हिमालय का पर्यायवाची है कौन सा, हिमगिरी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ का पर्यायवाची कौन सा है, दुर्लभ का। दुर्लभ का पर्यायवाची बताइए। तो यहाँ नायाब हो जाएगा दुर्लभ का पर्यायवाची। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 79 से 81 यहाँ पे विलोम शब्द आपको बताना है। जैसे करुण का विलोम क्या होता है। करुण का विलोम क्या होता है भाई, निष्ठुर होता है। क्या होता है, निष्ठुर। ऑप्शन डी। औरत का क्या होता है, औरत का विलोम। औरत का विलोम क्या होता है, औरत का हो जाएगा आदमी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हित का क्या होता है, हित का। हित का विलोम क्या होता है, हित का। आहित हो जाता है। क्या हो जाता है, आहित। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। दोपहर से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होगा। कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि दोपहर का समय भी होता है, दोपहर के पहले का भी समय होता है। पूर्वा हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोपहर के बाद का भी समय होता है। साखी का तत्सम रूप क्या होगा, साखी का। साक्षी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द कौन सा है, एक प्रत्यय।
तो दैनिक, दैनिक में आपका इक प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं क्या? जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ है क्या? अपना उल्लू सीधा करना कहावत का अर्थ होता है क्या? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये होता है अपना जो है उल्लू सीधा कहावत का अर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये यह शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है इसमें बताइए सब लोग। 87 के जवाब दीजिए। तो इसमें आपका मुहूर्त तो सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। चारों को अच्छे से पढ़िए, फिर बताइए कौन सा इसमें सही वाक्य है। इसमें आपका सही वाक्य है ये वाला, वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस चुनकर लिखिए। तो इसमें जो है शोक की बात की जा रही कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, पद में निहित रस जो आपका है वो है करुण रस। ठीक है, सभी रस के स्थायी भाव आपको याद होने चाहिए। मात्रिक छंद कौन सा है इसमें? मात्रिक छंद बताइए कौन सा है? दोहा हो जाएगा। ठीक है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है। इसमें साधारण धर्म आपका है सुंदरता। क्या है? सुंदरता। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 92 से 94 में आपको गद्यांश पढ़कर उचित उत्तर देना है। जैसे इस गद्यांश का जो शीर्षक है, जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे आप लोग तो इसका शीर्षक आपको पता चलेगा। तो इस गद्यांश में जो बताया गया है संगति के बारे में बताया गया। किसके बारे में? संगति के बारे में। ठीक है, चलिए कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुसंग का अर्थ देखिए, कुसंग का अर्थ ये गद्यांश में ही आपको देखने को मिलेगा। तो कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। क्या होता है? बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? तो इस गद्यांश का जो केंद्रीय भाव था संगति का महत्व था। क्या था? संगति का महत्व। ऑप्शन ए। चलिए यहाँ पे ये कविता है, पंक्तियाँ पढ़कर प्रश्नों के जो है उचित विकल्प आपको बताना है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। इस कविता को पढ़ेंगे तो लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को संबोधित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेखक नाविक क्यों बनाना जो है मतलब बनना चाहता था? तो लेखक नाविक इसलिए बनना चाहता था, कारण था कि वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नावों को बांसों की खोटियों से क्यों बांधा होगा? इसलिए बांधा जाता है कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत करती है? तो इसमें जो पंक्ति है किसकी ओर संकेत करती है? लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कविता के पूर्वोक्त शब्द युग्म आए हैं, इसमें कौन सा? तो इसमें आपका ये वाला दूर दूर और ऊंची ऊंची, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए पूर्वोक्त शब्द यही हैं। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि जो है लेखक तैरने पर बल देना चाहता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि जो भी बीएड प्रेस परीक्षा की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।